वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल बीम। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज डी मोरवेज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि डी मोरवेज थ्योरम क्या होती है और इसका प्रूफ क्या है। तो देखो थ्योरम क्या कह रही है, कहते हैं कि अगर इन कोई भी इंटीजर है देन कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर n दिस इज इक्वल टू कोस सेन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा। मतलब क्या कह रहे, कहते कि आप कोस थीटा लो और साइन थीटा का आइटा टाइम्स लो, कहते कि उनको ऐड कर दो और पूरे की पावर क्या करो, n करो। कहते कि पूरे की पावर n करो या आप एंगल n टाइम्स कर दो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, पूरे की पावर n करो या एंगल n टाइम्स करो, आंसर क्या आएगा, सेम। नेक्स्ट कहते हैं कि n अगर फ्रैक्शन है, मतलब अगर एक रेशनल नंबर है, देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर n दिस इज कोस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा। दोनों में फर्क देखो क्या करें, अगर n इंटीजर है तो एग्जैक्टली इक्वल है। कहते हैं कि अगर n फ्रैक्शन है ना तो इसकी वैल्यू कम से कम एक ऐसी वैल्यू होगी जिसमें एंगल क्या हो जाता है, n टाइम्स। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये सोल्व करते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3। ठीक है, जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे यानी एक्स क्यूब माइनस में 1 को इसको सोल्व करोगे, इसके 3 रूट आएंगे, एक तो आएगा 1, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। सही है, अब 1 को आप क्या लिख सकते हो, कोस 0, प्लस में क्या लिख सकते हो, आइटा साइन 0। ये ध्यान रखना है आपको, एंगल सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ थीटा है तो यहाँ पर भी क्या है, थीटा है, आइटा के साथ साइन है, यानी जो इमेजिनरी पार्ट है वो साइन है और जो रियल पार्ट है वो क्या है, कोस है। ये ध्यान रखना है आपको। तो 1 को हम लिख सकते हैं कोस 0 प्लस में आइटा साइन 0, उसकी पावर कितनी होगी, 1/3 होगी। अगर आप एंगल 1/3 टाइम्स करोगे तो ये कितना हो जाएगा, कोस ऑफ 0/3 प्लस में कितना हो जाएगा, आइटा साइन 0/3। सही है, 0/3 कितना होता है, 0 ही होता है, यानी कोस 0 हो गया प्लस में आइटा साइन 0 हो गया, आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। यानी एक वैल्यू ऐसी है जहां पावर 1/3 की या एंगल 1/3 की आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। लेकिन यहाँ दो वैल्यू ऐसी भी हैं, एक तो ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है, जो एंगल एन टाइम करने के बराबर नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये रेशनल आ रहा है तो एक वैल्यू की गारंटी है कि जहां एंगल एन टाइम्स हो जाएगा, बाकी वैल्यू की कोई गारंटी नहीं है कि एंगल जो है वो एन टाइम्स होगा। सही है, तो कह रहे हैं कि अगर एन फ्रैक्शन होगा तो एक वैल्यू ऐसी आएगी जहां एंगल क्या हो जाएगा, एन टाइम हो जाएगा। सबसे पहले हम इंटीजर के लिए प्रूव करते हैं कि कोस ऑफ थीटा प्लस आइटा साइन थीटा पूरे की पावर कितनी की है, n, या फिर क्या कह रहे हैं, एंगल आप कितना कर दो, n टाइम्स कर दो, आंसर कितना आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, n एक इंटीजर है तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इंटीजर के लिए रिजल्ट प्रूव करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर के लिए पहले हम 0 के लिए भी देख लेंगे कि रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहा। फिर हम देखेंगे कि n नेचुरल नंबर हो, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर हो, उनके लिए रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहा। बच गए कौन से, नेगेटिव इंटीजर। फिर हम नेगेटिव इंटीजर का केस करेंगे, मतलब इसमें हम 3 केस करेंगे। पहला केस, फर्स्ट केस है, पहला केस है व्हेन n इज इक्वल टू 0, जब n 0 हो जाए, n 0 हो जाएगा तो यानी इसकी पावर कितनी होगी, 0, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, 1, और राइट हैंड साइड देखो कोस 0 1 हो गया, साइन 0 कितना हो गया, 0, यानी 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। सही, इस केस में 1 इज इक्वल टू 1 है, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो रहे हैं, इक्वल, यानी n इज इक्वल टू 0 है तो रिजल्ट क्या कर रहे हैं, ऑब्वियस है। ठीक है, सेकंड केस क्या है, जब n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी n क्या है, एक नेचुरल नंबर, व्हेन n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज n जो है एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में रिजल्ट प्रूव करने का मतलब बाय इंडक्शन हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई भी नेचुरल नंबर के लिए रिजल्ट प्रूव करना है तो हम इंडक्शन मोस्टली यूज करते हैं। तो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के लिए हम इंडक्शन का यूज करेंगे। इंडक्शन क्या कहता है कि आप n के लिए चेक कर लो, k के लिए रिजल्ट होल्ड मान लो और k+1 के लिए आप प्रूव कर दो। तो मान लो जब n की वैल्यू 1 है उसके लिए हम रिजल्ट प्रूव करने वाले कि n इज इक्वल टू 1 है तो रिजल्ट होल्ड करेगा। अगर n 1 है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा
पूरी की पावर कितनी हो जाएगी n, n मतलब कितना हो गया 1, यानी cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा ही रहा। राइट हैंड साइड देखो कितना हो जाएगा cos ऑफ n थीटा मतलब 1 इंटू थीटा, यानी 1 इंटू थीटा मतलब cos थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा, n की वैल्यू तो 1 ही है, यानी ये कितना हो जाएगा आइटा साइन थीटा, यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट क्या कर रहे हैं होल्ड कर रहे हैं, यानी रिजल्ट होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं। मान लो k के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं और हमें किसके लिए प्रूव करना है k प्लस 1 के लिए। सपोज रिजल्ट k के लिए होल्ड कर रहे हैं, यानी cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर जो k है दिस इज इक्वल टू पावर k करो या एंगल k टाइम्स करो, आंसर क्या मान लिया हमने से, क्योंकि हमने मान लिया कि k के लिए रिजल्ट क्या कर रहे हैं होल्ड। अब हम प्रूव करेंगे कि k प्लस 1 के लिए भी रिजल्ट होल्ड करना चाहिए, यानी अब हम प्रूव करेंगे वी प्रूव दैट k प्लस 1 के लिए रिजल्ट होल्ड करने का मतलब cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर कितनी हो जाएगी k प्लस 1, दिस इज इक्वल टू cos ऑफ k प्लस 1 टाइम्स ऑफ थीटा प्लस आइटा साइन k प्लस 1 टाइम्स ऑफ थीटा, ये दोनों क्या आएंगे इक्वल आएंगे। सही, अब आप लेफ्ट हैंड साइड उठा के चलो, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर कितनी होगी k प्लस 1। ठीक है, आपने रिजल्ट किसके लिए होल्ड माना है k के लिए, तो k प्लस 1 को आपको k में तोड़ना होगा, तो इसको आप कैसे तोड़ सकते हो cos थीटा प्लस आइटा cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर k इंटू में cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा लिख सकते हैं, और k के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं, यानी cos ऑफ k थीटा प्लस आइटा साइन k थीटा इंटू में क्या हो जाएगा cos ऑफ थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। सही है, अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा cos k थीटा इंटू में cos थीटा। सही है, देन आइटा टाइम्स ऑफ cos k थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस आइटा टाइम्स ऑफ साइन k थीटा इंटू में cos थीटा, आइटा इंटू आइटा दैट इज आइटा स्क्वायर मतलब -1 दैट इज साइन ऑफ k थीटा इंटू में क्या हो गया साइन थीटा। अब आप रियल पार्ट एक साथ कंपेयर कर लो, ये हो गया cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला किसका होता है cos ऑफ a प्लस b का, दैट इज cos ऑफ k थीटा प्लस में थीटा। सही, और प्लस में आइटा इसमें से कॉमन आ गया, ये बन गया साइन ए cos b प्लस में cos a साइन b दैट इज साइन a प्लस b, दैट इज ये हो गया साइन ऑफ k थीटा प्लस में थीटा। तो इसमें से थीटा कॉमन आ जाएगा और यहाँ आइटा भी है। ठीक है, थीटा कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा cos ऑफ k प्लस 1 टाइम्स किसका थीटा का, प्लस में आइटा साइन k प्लस 1 टाइम्स किसका थीटा का, यानी k प्लस 1 के लिए रिजल्ट क्या करे होल्ड। सही, k के लिए हम रिजल्ट मान के चले थे और k प्लस 1 के लिए हमने प्रूव कर दिया है, तो बाय इंडक्शन ये हर एक पॉजिटिव इंटीजर दैट इज नेचुरल नंबर के लिए रिजल्ट क्या करेगा होल्ड करेगा। तो दो केस कर लिए, जब n इज इक्वल टू 0 तब भी रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं, एंड जब पॉजिटिव इंटीजर है तब भी रिजल्ट क्या कर रहे हैं होल्ड कर रहे हैं। अब जो थर्ड केस है, थर्ड केस क्या कह रहा है कि जब n क्या हो नेगेटिव इंटीजर, थर्ड केस इज केस थर्ड व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर। तो मान लो n जो है -m के बराबर है, लेकिन जो m है उसको क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव। सही है, n जो है वो नेगेटिव इंटीजर है, m नेगेटिव है तो m को क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव, क्योंकि m के बाहर माइनस लगी हुई है तभी वो जाके क्या बनेगा नेगेटिव, क्योंकि अगर m नेगेटिव हो जाए तो बाहर भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि हम n को क्या लेके चले नेगेटिव, इसलिए m को क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव। और m के लिए रिजल्ट क्या करे होल्ड, हमें प्रूव करने के लिए m के लिए रिजल्ट होल्ड करना चाहिए, यानी हमें प्रूव करना है cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर n, दिस इज इक्वल टू cos ऑफ n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। सही है, आप लेफ्ट साइड लेके चलो, लेफ्ट साइड क्या है cos ऑफ थीटा प्लस आइटा साइन थीटा
की पावर कितनी है n, n की वैल्यू पुट कर दो, यानी बन जाएगा कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की पावर कितनी हो जाएगी माइनस m हो जाएगी। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 1 बाय में कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा पूरे की पावर कितनी हो गई m हो गई। ठीक है, अब m क्या है पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर का केस कौन सा था सेकंड केस, और सेकंड केस जो है पॉजिटिव इंटीजर के लिए रिजल्ट क्या कर रहा था होल्ड कर रहा था, यानी आप पावर एक पॉजिटिव इंटीजर करो या आप एंगल m टाइम्स कर दो, आंसर क्या आएगा सेम, यानी दिस इज इक्वल टू कोस ऑफ m थीटा प्लस में आयटा साइन m थीटा फ्रॉम सेकंड केस। ठीक है, रेशनलाइजिंग कर दो, यानी आप क्या करो कोस ऑफ m थीटा माइनस आयटा साइन m थीटा से मल्टीप्लाई और इसी से क्या कर दो डिवाइड कर दो, यानी हो जाएगा कोस ऑफ m थीटा प्लस आयटा साइन m थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कोस ऑफ m थीटा माइनस में आयटा साइन m थीटा। सही है, से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो ऊपर तो बन जाएगा कोस ऑफ m थीटा माइनस में आयटा साइन m थीटा। सही है, और नीचे देखो क्या बनेगा कोस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कोस स्क्वायर कोस m थीटा का स्क्वायर माइनस में आयटा इंटू साइन m थीटा का स्क्वायर, दैट इज कोस m थीटा का स्क्वायर प्लस में साइन m थीटा का स्क्वायर, जो कि कितना होता है 1 होता है, यानी आंसर कितना आ जाएगा कोस ऑफ m थीटा माइनस आयटा साइन m थीटा। अगेन आप इसको ऐसे लिख सकते हो कोस ऑफ माइनस m थीटा, क्योंकि कोस माइनस थीटा इज सेम एज कोस थीटा प्लस आयटा साइन माइनस m थीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज सेम एज माइनस साइन थीटा, लिख सकते हैं माइनस m को क्या लिख सकते हैं हम n, तो ये हो गया कोस ऑफ m थीटा प्लस कितना हो गया आयटा साइन m थीटा। सही है, तो n अगर नेगेटिव इंटीजर है तब भी रिजल्ट क्या करे होल्ड करे, यानी n कोई भी आप इंटीजर लो रिजल्ट क्या करेगा होल्ड करेगा। अब आते हैं हम फ्रैक्शन के केस। ठीक है, अगर n फ्रैक्शन है यानी n p बाई क्यू टाइप है, जहां p जो है कोई भी इंटीजर है, q जो है वो नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर है, दैट इज ओनली पॉजिटिव इंटीजर आप बोल सकते हो, q इज नॉन जीरो, मतलब q जो है नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर है, या ओनली पॉजिटिव इंटीजर ही बोल दोगे क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर अंडरस्टूड है कि वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, और जो p है कोई भी इंटीजर है, और जो q और p है वो क्या होते हैं कोप्राइम। सही, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। सही, अब जो q है वो क्या है पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं कि आप मान लो ये ले लिया कोस ऑफ थीटा बाय क्यू प्लस में आयटा साइन ऑफ थीटा बाय क्यू, इसकी पावर आप एक पॉजिटिव इंटीजर करो, पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्यू पावर करो या फिर एंगल क्यू टाइम्स करो, आंसर क्या होगा सेम, एंगल क्यू टाइम्स करोगे तो दिस इज कोस थीटा प्लस में आयटा साइन ऑफ थीटा। सही है, कोस ऑफ थीटा बाय क्यू प्लस आयटा साइन थीटा बाय क्यू की पावर हमने क्यू ली, जो क्यू है वो एक पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं, यानी पावर आप क्यू करो या एंगल आप क्यू टाइम्स करो आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो यानी कोस ऑफ थीटा बाय क्यू प्लस में आयटा साइन थीटा बाय क्यू जो है एक वैल्यू आएगी, इज वन ऑफ द वैल्यूज, बोथ साइड आप स्क्वायर कर लो, स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट नहीं क्यू विथ रूट ले लो, इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ किसकी कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की पावर 1 बाई क्यू। ये मैंने पहले भी बता दिया था, x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3 ली थी, एक वैल्यू कितनी आ रही थी कोस 0 प्लस में, इसको हमने लिख दिया था कोस 0 प्लस में आयटा साइन 0, इसकी पावर कितनी हो गई थी ये 1/3 आएगा, पावर 1/3 करो या एंगल 1/3 टाइम्स करो, सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रही थी जो कि कौन थी 1, दो वैल्यू ऐसी थी जो कि पावर आप 1/3 करो या एंगल आप 1/3 टाइम्स करो इसके इक्वल नहीं थी। तो कोस ऑफ थीटा बाय क्यू और आयटा साइन थीटा बाय क्यू एक वैल्यू आएगी किसकी कोस ऑफ थीटा प्लस आयटा साइन थीटा पूरे की पावर कितनी होगी क्यू। ठीक है, यानी इसकी पावर अगर हम p करें तो दिस इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ किसकी आ जाएगी p बाय क्यू की। ठीक है, अब p क्या है एक इंटीजर है, और इंटीजर के लिए हम पहले प्रूव कर चुके कि इंटीजर के लिए आप पावर p करो या एंगल p टाइम्स करो, दोनों क्या होंगे सेम होंगे, यानी दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा कोस ऑफ p बाय क्यू थीटा प्लस आयटा
साइन पी बाय क्यू थीटा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की पावर कितनी होगी पी बाय क्यू, और पी बाय क्यू क्या है एन है, और ये कितना हो गया एंगल एन टाइम्स हो गया। तो यानी एन जब आपका फ्रैक्शन है तो एक वैल्यू ऐसी मिलेगी जहां एंगल क्या हो जाएगा एन टाइम्स। तो ये थे डी मोरविज थ्योरम। अब इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए कुछ रिजल्ट जो कि बार बार यूज होंगे, जैसे कि ये है कोस ऑफ थीटा माइनस में आयटा साइन थीटा की पावर कितनी है एन है। ठीक है, तो अगेन आप इसको कैसे लिख सकते हो, कोस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयटा साइन ऑफ माइनस थीटा। आपको डी मोरविज के लिए एक चीज ध्यान रखनी है, एंगल जो है दोनों में सेम होना चाहिए, और जो रियल पार्ट है वो कोस होना चाहिए, और इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए साइन होना चाहिए। ठीक है, कोस माइनस थीटा इज सेम एज कोस थीटा एंड साइन माइनस थीटा इज सेम एज माइनस साइन थीटा। इसकी पावर कितनी हो गई एन होगी। डी मोरविज थ्योरम क्या कहता है कि अगर एन इंटीजर है दिस इज इक्वल टू कोस ऑफ माइनस एन थीटा हो जाएगा, एंगल एन टाइम हो जाएगा, प्लस आयटा साइन ऑफ कितना हो जाएगा माइनस का एन थीटा, यानी कितना हो जाएगा कोस ऑफ एन थीटा माइनस में आयटा साइन ऑफ एन थीटा। यानी अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कि कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की पावर माइनस एन। ठीक है, एन अगर इंटीजर है तो माइनस एन जो है ऑब्वियस है कि इंटीजर होगा, तो एंगल आप पावर आप माइनस एन करो या आप एंगल एन टाइम्स करो, यानी माइनस एन थीटा हो जाएगा प्लस आयटा साइन माइनस एन थीटा। तो यानी ये बन जाएगा कोस ऑफ एन थीटा माइनस में आयटा साइन एन थीटा। कहने का मतलब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो क्या आएगा माइनस, अगर यहाँ माइनस हो यहाँ माइनस हो, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ प्लस में आएगा। सही है, ये हो जाएगा। अगेन जैसे ये है कोस ऑफ थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की पावर एम एन। ठीक है, अगेन पावर आप एम एन करो या आप एंगल एम टाइम्स करो, आंसर क्या आएगा सेम आएगा, दैट इज कोस ऑफ एम एन थीटा प्लस आयटा साइन एम एन थीटा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कोस ऑफ एन थीटा प्लस आयटा साइन एन थीटा, पूरे की पावर कितनी हो जाएगी एन। सही है, नेक्स्ट आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, जो कोस ऑफ थीटा है प्लस आयटा साइन थीटा है इसको हम कहते हैं सिस थीटा, दिस इज सिस थीटा। ठीक है, सी मतलब हो गया कोस, आई मतलब आयटा, आयटा के साथ क्या आएगा एस, दैट इज साइन किसका थीटा का। ठीक है, कोस थीटा प्लस में आयटा साइन थीटा। ठीक है, जब भी सिस मल्टीप्लाई में होता है तो एंगल ऐड हो जाते हैं, और जब भी सिस डिवीजन में होता है तो एंगल सबट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी जैसे कि मान लो एक सिस अल्फा है और एक सपोज सिस बीटा है, तो कहता है कि अगर मल्टीप्लाई में तो एंगल क्या हो जाएंगे ऐड, यानी सिस ऑफ क्या हो जाएगा अल्फा प्लस में बीटा हो जाएगा। अगर सिस डिवीजन में दैट इज सिस अल्फा बाय में सिस बीटा, तो एंगल क्या हो जाएंगे सबट्रैक्ट, यानी दिस इज इक्वल टू सिस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, जैसे आप इसको प्रूव करोगे, सिस अल्फा हमें पता है कि किसके बराबर होता है कोस अल्फा प्लस आयटा साइन अल्फा, और सिस बीटा किसके बराबर होता है कोस बीटा माइनस आयटा साइन, सॉरी यहाँ प्लस आएगा आयटा साइन बीटा। मल्टीप्लाई कर दो जस्ट, ये हो जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा सही माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस आयटा साइन अल्फा कोस बीटा। ठीक है, प्लस आयटा कोस अल्फा साइन बीटा। तो ये हो गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी ये बन गया कोस ऑफ ए प्लस बी दैट इज कोस ऑफ अल्फा प्लस में बीटा, प्लस आयटा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी दैट इज साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और ये होता है सिस ऑफ अल्फा प्लस में बीटा। यानी जब भी सिस मल्टीप्लाई में हो एंगल ऐड हो जाएंगे। सेम आप प्रूव कर सकते हो सिस जब भी डिवीजन में है तो एंगल क्या हो जाएंगे सबट्रैक्ट, मतलब जब आप इसको डिवाइड करोगे ये बन जाएगा कोस ऑफ अल्फा प्लस में आयटा साइन अल्फा, बाय में हो जाएगा कोस ऑफ बीटा माइनस में क्या हो जाएगा आयटा साइन बीटा, सॉरी प्लस। ठीक है, जस्ट आप रेशनलाइजिंग कर दो, यानी कोस ऑफ बीटा माइनस आयटा साइन बीटा। ठीक है,
और ये हो जाएगा आपका कितना, कोस ऑफ बीटा माइनस का आयटा साइन बीटा। नीचे तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आंसर आ जाएगा कोस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर, आंसर हो जाएगा 1। ऊपर हो गया सिस अल्फा और ये हो गया सिस ऑफ माइनस बीटा, ठीक है, हमने पहले ही बताया था माइनस है तो माइनस हो जाता है। ये हो गया सिस अल्फा और ये हो गया सिस ऑफ माइनस बीटा, और सिस जब भी मल्टीप्लाई में होता है एंगल क्या हो जाते हैं, ऐड, यानी सिस ऑफ अल्फा माइनस में क्या हो जाएगा, बीटा। ठीक है, तो ये थे कुछ मतलब जो रिलेशंस बार बार यूज होंगे एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए। तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 7.1। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।